अस्सलामुअलैकुम। सेहत के हवाले से आज का हमारा मौजू है कान में मैल जमा होना और सफाई का सही तरीका। कान हमारे जिस्म का अहम हिस्सा है, बल्कि जिस्म के तमाम ही उज़्व अहम हैं और अगर इनमें कोई भी ख़राबी पैदा हो जाए तो बड़ी तकलीफ़ का बाइस बनती है। कान का दर्द या कोई दूसरी तकलीफ़ बर्दाश्त करना बड़े हों या बच्चे दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल है। कान में दर्द की तरह कान में मैल भी जमा हो जाता है जो तकलीफ़ देता है। मामूली तौर पर हर शख्स के कान में थोड़ा बहुत मैल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात मैल के ज़्यादा इकट्ठा हो जाने से कान का सुराख बंद होकर तकलीफ़ का बाइस बनता है। मैल जमा होने के असबाब: कभी गर्दो गुबार पड़ने से, मिट्टी और कूड़े वगैरह में काम करने से, कान की सफाई का ख्याल ना रखने से, नहाते हुए कान को साफ़ ना करने से, ख़राब ग़िज़ाओं के खाने से, या नज़ला ज़ुकाम और ज़ौफ़ दिमाग के बाइस कान में मैल इकट्ठा हो जाता है। कान बंद होने की निशानियाँ: मरीज़ को मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं, कान में बार बार ख़ारिश होती है, ऊंचा सुनाई देता है। धूप के रुख पर कान को देखें तो मैल बाखूबी दिखाई देती है। सफाई और एहतियात: अमूमन कान में मैल सफाई की बेहतियाती के बायस हो जाता है। कान की सफाई करवाइए। नज़ला ज़ुकाम की वजह हो तो उसका बाकायदा इलाज करवाइए। कान में बगैर डॉक्टर के मशवरे के कोई भी दवा डालने से परहेज़ करें। बचपन और जवानी में जिस्म की तमाम क़ुव्वतें अच्छी हालत में होती हैं, इसलिए सफाई का काम खुद ब खुद होता रहता है, मगर जवानी के बाद जब इन्हतात का ज़माना शुरू हो जाता है तो कान और जिस्म के हर हिस्से की ख़ास हिफाजत की ज़रूरत पड़ती है। सफाई और एहतियात: अगर कान में बार बार मैल इकट्ठा होता रहे तो बेहतर है कि कान को रोज़ाना किसी भी वक्त गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर इसे धो लें और रुई की मदद से कान साफ़ कर लें। गर्दो गुबार से बचिए और धूप में ज़्यादा ना फिरें। नज़ले ज़ुकाम का बायस बनने वाली चीज़ों से परहेज़ करें। सब्जियों में कद्दू, तोरी, पालक, करेला और खरफा वगैरह इस्तेमाल करें।